ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बिसरत थाना इलाके की घटना है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेदर गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं और आग की लपटों से बचा कोहराम। गोदाम में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के बरेली में दीपावली की रात शोरूम में आग लगने से हड़कंप, धूं धूं कर जला बैंकेट हॉल। बहेरी थाना इलाके की घटना है। हैदराबाद में पटाखा जलाने के दौरान हादसा हुआ। आपको बता दें, पटाखा जलाने के दौरान ये बड़ा हादसा, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाइक सर्विस सेंटर में भी भीषण आग लगी है। दीपावली के मौके पर कई जगहों पर आग की तस्वीरें सामने आई। वहीं 2 मंजिला मकान में भी भीषण आग लगी है। आपको बताएं कि दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान माना जा रहा है कि आग से हड़कंप भी मचा। तो वहीं चेन्नई के अशोकनगर इलाके में भी आपको बता दें कि दवाई की फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जो लोग फंसे उनका रेस्क्यू किया गया। तो वहीं दूसरी ओर ईटानगर में भी आग लगने से हड़कंप मचा। आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दिया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं पटाखा जलाने के दौरान में 2 लोग झुलस गए हैं। ऐसी भी कई खबरें निकलकर सामने आई, जहां आतिशबाजी के दौरान या पटाखा जलाने के दौरान कई लोग झुलसे। आगे बढ़ेंगे। वहीं 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखा गया। यूपी के बुलंदशहर में पोटाश पीसते समय विस्फोट हुआ। 6 बच्चे झुलस गए हैं। एक बच्चे की मौत, 5 के हालात गंभीर। गुलाबी कोतवाली इलाके में हादसा हुआ। वहीं यूपी के गोंडा में 2 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबकर एक महिला की मौत, बच्चे के हालात गंभीर हैं। बिल्डिंग में चल रहा था पटाखों का अवैध निर्माण, अचानक विस्फोट होने से हादसा। नवाबगंज थाना इलाके की घटना। यूपी के कासगंज में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। युवक की मौके पर मौत हुई, 3 महिलाएं जख्मी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा रफ्तार का कहर, पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। केरल के 9 कुलपतियों को शोकॉज नोटिस, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने जारी किया नोटिस। इस्तीफा देने से इनकार करने पर नोटिस दिया। केरल के राज्यपाल के फैसले की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आलोचना की। कहा, कुलपतियों से इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता तेजस्वी सिंह बग्गा ने ट्विटर पर पटाखे जलाते वीडियो शेयर किया। कहा, हम किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता तेजस्वी सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना और औरंगजेब से अरविंद केजरीवाल की तुलना कर डाली। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान सित्रांग को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बांग्लादेश तट की ओर से बढ़ रहा है ये तूफान। कॉक्स बाजार और बैरीसाल हवाई अड्डे बंद किए गए। एमपी के इंदौर में हुड़दंग मचा रहे युवक को महिला एसआई ने जड़ा चाटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत पाकिस्तान मैच के बाद लगाए थे अश्लील नारे। यूपी के बहराइच में 3 तलाक का मामला एक बार फिर से सामने आया। पीड़ित ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। पति समेत 6 लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा गया। राम मंदिर निर्माण का वर्क रिपोर्ट आज जारी किया जाएगा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुबह 11 बजे जारी करेगी मंदिर निर्माण कार्य का पूरा ब्यौरा। देश भर में दीपावली की धूम मची। दिवाली पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगाया दिखाई दिया। जलाए गए दीपक, जमकर हुई आतिशबाजी। देश की सीमा पर दिवाली की धूम। बारामूला और श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने जश्न मनाया। एलओसी पर एयर चीफ ने जवानों को बटाई मिठाइयां। कारगिल से पीएम मोदी का विपक्ष पर संकेतों में बड़ा हमला। कहा, नए भारत में नहीं बच सकता कोई भ्रष्टाचारी। लंबे समय से कुशासन ने देश को आहत किया है। देश के आंतरिक दुश्मनों का सफाया करेगी ये सरकार। कारगिल में पीएम मोदी का बयान। कहा, कारगिल में आतंक का फन कुचला गया था। कारगिल से हर लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय ध्वज लहराया गया। कारगिल में बोले पीएम मोदी। कहा, सामर्थ्य के बगैर शांति नहीं संभव। युद्ध को भारत ने माना अंतिम विकल्प। अंत तक युद्ध को टालने की कोशिश की जाती है।
कारगिल से पीएम मोदी का पाकिस्तान चीन को कड़ा संदेश, कहा भारत की तरफ नजर उठाकर देखने का नतीजा गंभीर होगा, करारा जवाब देना जानती है भारत की सेनाएं। सीडीएस अनिल चौहान का पहला जम्मू कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से मिले सीडीएस अनिल चौहान, बॉर्डर पर मनाई दिवाली। देश में दीपावली की धूम, दीपावली पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणेश लक्ष्मी का पूजन किया, गोरखपुर में वनटागियों के साथ में मनाई दिवाली। सीएम योगी ने गोरखपुर को 80 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया, 37 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन संभव है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य दीपोत्सव, मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यूपी के कानपुर से सामने आई दिवाली की तस्वीर, लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में काली पूजन का आयोजन, तारापीठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिस कर्मचारियों के साथ में मनाई दिवाली, मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। यूपी के आगरा से सामने आई दीपोत्सव की तस्वीर, लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। दिल्ली से सटी गाजियाबाद में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे जलाकर लोगों ने जश्न मनाया। यूपी के महाराजगंज में इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने मनाई दिवाली, गांव के बच्चों के बीच में बांटी मिठाइयां। यूपी के झांसी में पुलिस ने बस्ती के बच्चों के बीच में मिठाइयां बांटी, बच्चों ने जलाए पटाखे। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम महिला ने मनाई दिवाली, घर में लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की। दीपावली के बाद में मुंबई में खतरनाक स्तर तक बढ़ा प्रदूषण, आतिशबाजी के बाद में प्रदूषण में इजाफा हो गया। यूपी के लखनऊ में युवती की दबंगई, हाथों में डंडा लेकर दुकानों में तोड़फोड़ की, सड़क किनारे दुकान लगाने पर भड़की युवती की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, आंख फोड़ दी गई, युवक को गंभीर हालात में अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान में एक बदमाश घायल हुआ है, पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा। यूपी के अलीगढ़ में छुट्टी पर आए फौजी की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, हत्यारों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या का खुलासा, बेटे ने पत्नी के साथ में मिलकर रची थी अपने पिता की हत्या की साजिश, पुलिस ने आरोपी बेटे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के अलीगढ़ में बैंड बाजे की दुकान में चोरी, जनरेटर समेत अन्य सामान ले उड़े चोर, छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के कासगंज पुलिस को मिली सफलता, अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या, चौकीदार की हत्या से परिवार में हड़कंप, पुलिस घटना की जांच कर रही है। यूपी के महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद, एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग की, हादसे में 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता, अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 9 बाइक सहित 2 देसी तमंचा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते फौजी की हत्या, फौजी पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, मौत के बाद क्षेत्र में तनाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा हमने अपने राज्य की स्वतंत्रता का बचाव किया, यूक्रेनी भूमि को हम कराएंगे कब्जा मुक्त। यूक्रेन के खिलाफ रूस की घेराबंदी, अमूर इलाके में रूसी टैंकर तैनात, हर मूवमेंट पर सेना की नजर है। रूस का यूक्रेन पर हमला, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी टैंकों को बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, रूस ने हमले में स्किंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आ चुका है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ये वीडियो। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पर रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी विमान को मार गिराया, यूक्रेनी एयरफोर्स ने जानकारी दी। SU-30 क्रैश की लाइव तस्वीरें सामने आई, आसमान से सीधे जमीन पर जा गिरा विमान, धमाके के साथ में विमान में आग, स्क्रू स्टक से गिरा रूसी SU-30 फाइटर प्लेन। रूस का SU-30 क्रैश, विमान के दोनों पायलट मारे गए, क्रैश की वजह अभी साफ नहीं, हादसे वाले घर में 3 बच्चों को बचाया गया।
यूक्रेन ने रूस में घमासान जारी है। यूक्रेन ने रूसी प्लेन मार गिराया। Su-30 का मलबा बरामद किया गया। यूक्रेन के इलाके में गिरा प्लेन। होवित्जर तोपों को रूस का हमला। जंग में यूक्रेन के 10 टैंक तबाह किए गए। यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। रूस ने जारी किया वीडियो। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए पीएम। 180 से ज्यादा सांसदों का मिला समर्थन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद में बोले ऋषि सुनक, कहा हमें स्थिरता और एकता की जरूरत है। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी ईमानदारी से ब्रिटेन की सेवा करूंगा। संसदीय सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को जीत की बधाई दी। कहा वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन में सुनक की पीएम बनने को लेकर देश में शुरू हुई सियासत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर कसा तंज। पाकिस्तान में इमरान खान को एक बार फिर से जोर का झटका लगा। तोशाखाना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इनकार। चुनाव आयोग ने इमरान को अयोग्य ठहराते हुए 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। अमेरिका के मिसौरी में हाई स्कूल में गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत। हमलावर को भी ढेर किया गया। सोमालिया के पोर्ट सिटी होटल में आतंकी हमला। होटल के गेट से टकराई विस्फोटक भरी कार। 9 लोगों की मौत, 47 घायल, मारा गया हमला। ओडिशा में तूफान का संकट। अगले 12 घंटों तक सितरंग तूफान के और तेज होने की संभावना। मौसम विभाग ने ओडिशा के 6 जिलों बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर और कटक में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। फिलीपींस में चला बड़ा हादसा। कोरियाई विमान के रनवे को पार किया। 173 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पत्रकार अरशद शरीफ की मौत पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने जताया दुख। कहा अरशद शरीफ की मौत से दुखद है। परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं।